एक समय की बात है, रामपुर गांव में सावित्री नाम की एक वृद्ध महिला अपनी पोती रानी के साथ रहती थी। बहुत सालों पहले उसके बेटे बहू और पति का सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उन दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सावित्री माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु रानी को पूजा पाठ और भगवान में कोई भरोसा नहीं था। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। दादी, तुम हमेशा ये पूजा पाठ करती रहती हो, कितना समय इसमें बर्बाद करती हो, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है। क्यों रानी, ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तुम सुबह शाम अपनी परेशानियां दुर्गा माँ को कहती रहती हो, वो तुम्हारी सुनती भी है। हाँ हाँ, सुनती है बेटा, दुर्गा माँ सभी की सुनती है। अगर ऐसा है दादी, तो उन्होंने आपके परिवार को आपसे दूर क्यों कर दिया? इतनी कम उम्र में मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। सब अपनी अपनी जिंदगी लिखवा कर आते हैं, उसको पूरा होने पर उन्हें जाना ही होता है। अच्छा, तो ये बताओ कि अब तुम माँ दुर्गा से क्या मांग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस अब तो मैं माँ दुर्गा से तेरी खुशियाँ ही मांगती हूँ। तू सेहतमंद रहे, तेरी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, तुझे अपने परिवार के साथ सुखी देख लूं, तो मैं भी चैन से मर सकती हूँ। ऐसा मत कहो दादी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। अरे बेटा, मैं बुढ़ी लाचार कब तक जीऊंगी? तुझे तेरे घर का कर दूं, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं दुर्गा माँ से। ऐसा ना कहो दादी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं आज से देवी माँ की पूजा पाठ करना शुरू कर दूंगी। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। दादी से बात करके रानी वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। रात को सावित्री सोई होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो चौंक के उठ जाती है। कौन है आप? यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं यम का दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ यमलोक चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? चलना तो तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है और तुम्हारी मृत्यु का वक्त आ गया है। नहीं नहीं यमदूत जी, ऐसा ना कहें। मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मेरी एक पोती है, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो वो अकेली हो जाएगी। अब तुम्हारी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा समय पूरा हो गया है और मुझे यमराज जी ने तुम्हारे प्राण हरने भेजा है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यमदूत जी, आप एक बार यमराज जी से बात करें कि मुझे थोड़ी मोहलत और दे दें। मैं अपनी पोती की शादी कर लूं, फिर मेरे प्राण हर लेना। अभी मैं आपके साथ कैसे आऊं? वो अकेली रह जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं यम का दूत हूँ और यहाँ अपने स्वामी का आदेश का पालन करने आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। शांति से चलोगी तो ठीक है, अन्यथा मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। हे देवी माँ, मेरी रक्षा करें। आप तो जानती हैं, रानी का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे यमराज जी से रानी की शादी तक की मोहलत दिलवा दो माँ। अगर उसकी शादी करे बिना मैं मर गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। ऐसा कह के सावित्री माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती है। सावित्री, इन सब बातों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं काल का दूत हूँ और तुम्हें साथ चलना ही होगा। तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की भक्त हूँ। वो काल से भी बड़ी हैं। तुम देखना, वो मेरी रक्षा जरूर करेंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम ऐसे मेरे साथ नहीं चलोगी। मुझे तुम्हें जबरदस्ती ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर यमदूत सावित्री की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। सावित्री को छूते ही उसे जोर का झटका लगता है। अरे, ये क्या था? ये झटका कैसा? आज तक मैंने कितने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कैसी ताकत है? तभी सावित्री के कमरे में एक प्रकाश छा जाता है और एक आकाशवाणी होती है। यमदूत, तुम अभी सावित्री के प्राण नहीं हरोगे। जब तक मैं आदेश नहीं दूंगी तब तक तुम सावित्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम कौन हो जो मुझे ये आदेश दे रही हो? मैं अपने स्वामी यमराज के अलावा किसी का आदेश नहीं मानता। मैं महाकाली हूँ, मैं सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ।
ये सुन यमदूत समझ जाता है और हाथ जोड़ के कहता है, मुझे क्षमा कर दें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जैसा आपका आदेश मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कह के यमदूत वहाँ से चला जाता है और सीधा यमराज के पास पहुँच गया। दूत को अकेला देख यमराज बोले, दूत, मैंने तुम्हें सावित्री के प्राण हरने भेजा था। तुम खाली हाथ कैसे लौट आए? तुमने मेरे आदेश की अवहेलना कैसे की? नहीं प्रभु, आपके आदेश अनुसार मैं सावित्री के प्राण लेने गया था, लेकिन तभी वहां मां काली प्रकट हुई और बोली, उनके आदेश के बिना मैं सावित्री के प्राण नहीं ले सकता। ऐसे में मैं क्या करता? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने कार्य करने में आजाद हूं। कोई भी देवी देवता मेरे विरुद्ध नहीं जाता, तो इस बार मां काली ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं महाराज, लेकिन मैं उनके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए खाली हाथ आया हूं। यदि ऐसा है तो अब मैं खुद सावित्री के प्राणों को हरने जाऊंगा और देखता हूं कि महाकाली मेरे कार्य में बाधा कैसे डालती है और उसके प्राणों की रक्षा कैसे करती है। ऐसा बोलकर यमराज सावित्री के प्राण हरने लगते हैं। तभी प्रकाश के साथ वही आकाशवाणी एक बार फिर से होती है। हे यमराज, आप भूल कर रहे हैं। मैंने आपके दूत को यहाँ से भेजा था और कहा था, मेरे आदेश के बिना सावित्री का बाल भी कोई बांका नहीं करेगा। लेकिन महाकाली, ये तो विधि का विधान है। सावित्री का समय पूरा हो चुका है, अब इसे मेरे साथ जाना ही होगा। मैं आपको एक बार फिर चेतावनी दे रही हूँ, मेरी आज्ञा के बिना सावित्री के प्राणों को हरने की भूल ना करे। लेकिन ये तो होनी है, जो होकर ही रहेगी। यमराज की ये बात सुन माँ काली को क्रोध आ जाता है और वो यमराज के शरीर के आकार को बहुत छोटा कर देती है, जिससे यमराज घबरा जाते हैं और भागते हुए शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी को सारी बात बताते हैं। मेरी रक्षा करें भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। यमराज, आप तो जानते हैं कि दुर्गा समस्त शक्ति है और सभी प्राणियों की रक्षा भी करती है। वही आदि है, वही अंत है। अब आपको इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको मुक्ति दिलाएंगी। ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप 9 दिनों तक देवी दुर्गा का ध्यान करें, वहीं आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। फिर यमराज शिवजी के कहे अनुसार माँ दुर्गा का ध्यान आरंभ कर देते हैं। उधर अगले दिन सुबह सावित्री की नींद खुलती है। हे माँ दुर्गा, ये कैसा स्वप्न था? आज नवरात्रि का पहला दिन है। सावित्री सुबह सुबह पूजा पाठ में लग जाती है। रानी को भी अपने साथ नवरात्रि की पूजा कराती है। उधर यमराज की 9 दिनों की उपासना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा यमराज के सामने प्रकट होती है। हे यमदेव, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। कहे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? हे देवी माँ, मैंने अनजाने में आपकी अवहेलना करी है। मुझे क्षमा करें माँ, मेरी भूल को माफ करें माँ। मुझे मेरा पहले वाला शरीर प्रदान करें। यमराज, मैं आपके पश्चाताप को देखकर आपकी भूलों को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ, जब तक सावित्री की पोती की शादी नहीं हो जाती, आप उसके प्राणों को नहीं हरेंगे। जैसी आपकी आज्ञा माँ। देवी माँ की कृपा से यमराज को अपना पहले वाला शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है। उधर कुछ ही दिनों में सावित्री अपनी पोती का एक भले लड़के से विवाह कर देती है, जिसके बाद यमराज एक बार फिर सावित्री के प्राण हरने आते हैं। सावित्री चलो, तुम्हारा समय पृथ्वी पर समाप्त हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हे यमराज, अब मेरी सभी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। रानी का विवाह हो गया है और माँ दुर्गा की कृपा से वो अपने परिवार में सुखी है। अब मैं आपके साथ चैन से चल सकती हूँ। हाँ सावित्री, जैसी कृपा तुम पर माँ दुर्गा की हुई है, वैसे तो सभी पर हो। जय माँ दुर्गा। ये कहानी है माँ दुर्गा की भक्त सरिता की, जो अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। माता रानी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी हुई थी। राकेश का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। दोनों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वो लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। सरिता, मैंने कमरे के टेबल पर तुम्हारे लिए कुछ पैसे रख दिए हैं। शाम को मैं जल्दी आऊंगा, तुम सब तैयार रहना, बाहर खाना खाने चलेंगे। राजेश, अभी 2 दिन पहले ही तो बाहर खाना खाने गए थे। बच्चों के एग्जाम्स हैं, लेट हो जाता है। मैं घर पर ही कुछ अच्छा सा बना दूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, घर पर कुछ मत बनाना,
मैं आते समय बाहर से ही खाना ले आऊंगा। शाम को राजेश खुशी खुशी खाना लेकर घर वापस आता है। सरिता, सरिता कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ राजेश, बहुत खुश नजर आ रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो, ये लो। अब बताओ भी, क्या बात है? किस बात से तुम इतने खुश हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं सरिता, आज मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मेरे बिजनेस में मैं एक बहुत बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। आज वो ऑर्डर मुझे मिल गया है और इसके बाद तुम देखना, मेरी कंपनी का नाम बुलंदियों पर होगा। मैं बहुत खुश हूँ सरिता, बहुत खुश हूँ। अरे वाह राजेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सब माता रानी की कृपा से हुआ है। बस इसी तरह माता का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। जय माँ शेरावाली। हाँ सरिता, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल सुबह सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर आएंगे। राजेश और सरिता का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, इस बात से अनजान कि उनकी खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगने वाली थी। अगले दिन राजेश के ऑफिस में इंटरव्यू देने ऋतु आई। मे आई कम इन सर? आइए आइए आइए। सर, आपके यहाँ मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इस काम का 5 साल का एक्सपीरियंस है। राजेश ने ऋतु को देखते ही काम पर रख लिया। अब धीरे धीरे राजेश और ऋतु करीब आने लगे। वो ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। समय के साथ राजेश में बदलाव आने लगता है। राजेश, आज तुमने बहुत देर कर दी। बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं ऑफिस में काम ही करने जाता हूँ, मजे तो लेता नहीं हूँ। अब काम में समय तो लगता ही है ना। राजेश, तुम सुबह बच्चों को कहकर गए थे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं सब काम धंधा छोड़कर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घुमाता रहूं। बंद करो अब ये सवाल जवाब, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। रहने दो, मैं खाना खा कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। राजेश का ऐसा व्यवहार देखकर सरिता को बहुत दुख हुआ। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। राजेश रोज देर रात घर आता। धीरे धीरे इसका असर उसके व्यापार पर भी होने लगा। सर, आज शाम को आपकी एक मीटिंग है। आज शाम तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मैनेजर साहब। आप ऐसा कीजिए, मीटिंग आप ही संभाल लीजिए। सर, लेकिन आपको वहाँ जाना जरूरी है सर। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो राजेश, शॉपिंग के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे ये क्या हो गया? मेरे अकाउंट से 15 लाख रुपए किसने निकाले? ये सब कैसे हो सकता है? मेरा अकाउंट तो खाली हो गया। तभी राजेश का फोन बजता है। कैसे हो राजेश? रितु तुम कहाँ पर हो? 2 दिन हुए तुम ऑफिस भी नहीं आई और ना ही तुम मेरा फोन उठा रही हो। और ये मेरे अकाउंट से पैसे तुम ही ने निकाले हैं ना? हाँ, तुम्हारे अकाउंट से ये पैसे मैंने ही निकाले हैं और अब तुम्हारे ये पैसे लेकर मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। बाय। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा भगवान? मैं तो बर्बाद हो गया। राजेश पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसका व्यापार भी बंद हो गया था। बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पैसा था, उससे वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। सरिता, मुझे माफ कर दो सरिता। ये सब मेरे ही पाप कर्मों का फल है जो तुम सब भी भुगत रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरिता। मैं उस ऋतु की बातों में आ गया और गलत रास्ते पर चला गया। मैं क्या करूं? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं सरिता। मैं क्या करूं? तुम दुखी मत हो राजेश। माता रानी के नवरात्रि आ रहे हैं। हम 9 दिनों तक माता का व्रत उपवास करेंगे। माता की चौकी सजाएंगे, पूजा पाठ आदि करेंगे। तुम देखना, माँ दुर्गा हमारी सभी गलतियाँ माफ करेंगी और हम पर कृपा करेंगी। घट स्थापना का दिन आया तो राजेश माता की एक मूर्ति घर लेकर आया। सरिता ने मूर्ति की स्थापना कर दी। जैसे ही राजेश पूजा का सामान लेकर वहां पहुंचा तो उसे ठोकर लगी।
और वह गिर गया। उसका सिर माता की मूर्ति से टकराया। हे दुर्गा माँ, हे मेरी माँ अम्बे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता, मुझे माफ कर दो माता। मैं गलत राह पर चला गया था, मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दो माता, माफ कर दो। तभी अचानक राजेश को लगा जैसे उसके सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं। सरिता, सरिता ये देखो, साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने खड़ी हैं। साक्षात माँ अम्बे हमारे घर में आई है और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे। हे माँ दुर्गा, हमारी भूल माफ कर दें। हम राह भटक गए थे माता। आप अंतर्यामी हैं, आप ममतामय माता हैं। हमारी भूल माफ कर दे माँ। इस तरह वह दोनों माता के पूरे 9 दिनों के नवरात्रों के व्रत रखते हैं। 9वीं के दिन राजेश के पास पुलिस चौकी से फोन आता है कि ऋतु पकड़ी गई। राजेश दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजेश जी, ये वही ऋतु है जिसने आपके पैसे चुराए थे और हमने इसको पकड़ लिया। सरिया आपको कहाँ मिली? ये अपने साथियों के साथ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी, तभी हमने इसको पकड़ लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसने आपके जैसे कई व्यापारियों को ठगा है। सर मेरे पैसे? हाँ, इसने हमें बता दिया है कि सारे पैसे इसने कहाँ रखे थे। 2 दिन में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। राजेश खुशी खुशी घर वापस आता है और सरिता को सारी बात बताता है। वो दोनों माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माता रानी की जय जयकार करते हैं। जय माँ दुर्गा।